Good evening, students. Myself Asandra Pratap Singh, and today we are start a new topic: chemical reaction. Chemical reactions, types of reactions. ठीक है, ये हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है. ठीक है, अब केमिकल रिएक्शंस में हम स्टडी करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस एंड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, जिसे रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं. चलिए पहले बात करते हैं हम लोग कॉम्बिनेशंस रिएक्शंस. कॉम्बिनेशंस रिएक्शंस होती क्या हैं? कॉम्बिनेशंस मीन्स होता है कंबाइंड. ठीक है, दो या दो से अधिक कंबाइंड हो जाएं एक दूसरे के करीब, या ऐसे कह सकते हो कि द रिएक्शन इन विच टू or more than two substance element or compound combine to form a new substance. This is known as the combination reactions. एलिमेंट और कंपाउंड कुछ भी हो सकता है, मोर देन टू सब्सटेंस कंबाइंड होके एक न्यू सब्सटेंस बनाएंगे जिसकी न्यू प्रॉपर्टी होगी, उसे हम कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस. ठीक है, तो क्या होती है डिफिनेशन? द रिएक्शन इन विच टू आर मोर सब्सटेंस एलिमेंट एंड कंपाउंड combine to form a single substance. This is known as the combination reactions. Okay, अब बात करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में दो एलिमेंट आपस में कंबाइन होके एक न्यू सब्सटेंस कंपाउंड बनाएंगे, या वन एलिमेंट और वन कंपाउंड मिलके कंबाइंड होके एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन करेंगे, या टू कंपाउंड या मोर देन टू कंपाउंड मिलके किसी एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन करेंगे. ठीक है, कुछ भी हो सकता है, एलिमेंट भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है वो. ठीक है, और एलिमेंट कंपाउंड भी हो सकता है. तो सबसे पहले हम लोग बात कर लें कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होती क्या है. ठीक है, जैसे हम लोग बात करें, जैसे मान लो हमारे पास एक एग्जांपल दे रहे हैं, आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं Mg प्लस O2. ठीक है, ये एलिमेंट फॉर्म में है, ये मॉलिक्यूल फॉर्म में है. ठीक है, क्या बना लेगा? MgO. अब आप कहेंगे बैलेंस नहीं है, इसको 2 से 2 कर देंगे, 2O हो जाएंगे, इधर भी 2O है, इधर 2Mg है, 2 से यहाँ पर बैलेंस कर दिया, 2Mg हो गया. तो देखो, एक ये एटम था, ये एक मॉलिक्यूल था हमारे पास, मिलके एक न्यू कंपाउंड, एक सिंगल कंपाउंड बनाया है. ठीक है, ये क्या है? एक सिंगल कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ है. ठीक है, एक MgO यानी कि ये MgO बना है, तो हम कह सकते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन. तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एलिमेंट कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ठीक है, एलिमेंट कॉम्बिनेशन रिएक्शन. तो कॉम्बिनेशन ऑफ टू एलिमेंट टू फॉर्म कंपाउंड. एलिमेंट कॉम्बिनेशन में पहले क्या देखेंगे? एलिमेंट कॉम्बिनेशन रिएक्शन. अब इस रिएक्शन से हम लोग क्या देखेंगे कि टू और मोर देन टू एलिमेंट आपस में कंबाइंड होकर क्या बनाएंगे? एक न्यू सब्सटेंस, सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन करेंगे, उसे कहेंगे एलिमेंट कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहेंगे. ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि हमारे पास क्या है कि C प्लस O2. ठीक है, क्या है हमारे पास? C प्लस O2. तो ये हमारे पास जो रिएक्शन दिया गया है, ये किस चीज़ का है? टू एलिमेंट का रिएक्शन है. यानी कि एक हमारे पास कार्बन था, ये सॉलिड फॉर्म में था, ऑक्सीजन ये गैस फॉर्म में था, मिलकर क्या बना लिया? CO2. एक सिंगल कंपाउंड बना. ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या हो जाएगा? इसमें एलिमेंट कंबाइंड होंगे. दूसरी रिएक्शन हम लोग ले सकते हैं H2 प्लस Cl2. H2 प्लस Cl2 मिलकर क्या बनाएंगे? 2HCl. HCl का फॉर्मेशन करेंगे. बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, जैसे Fe. हाँ, नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग कौन सा ले लेंगे? नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं H2O2. H2 प्लस O2. ठीक है, तो H2 प्लस O2 लेंगे तो क्या बन जाएगा? H2O.
2 से आप इसको बैलेंस कर देंगे। तो अच्छा, आप ये नहीं समझ रहे हैं कि देखो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। मॉलिक्यूल्स हमारे पास 2 टाइप के होते हैं। एलिमेंट को 2 टाइप की जल्दी जान लीजिए कि जैसे एक होता है एलिमेंट मॉलिक्यूल्स, एलिमेंटल, जिसे जो सेम टाइप के एलिमेंट मिलकर फॉर्मेशन करते हैं मॉलिक्यूल्स का, उन्हें हम कह देते हैं एलिमेंटल मॉलिक्यूल्स। जैसे Cl2, Br2, I2, ठीक है, वो एलिमेंट हो जाते हैं। कौन कौन से, जिसे कोई कहते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट का एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहेंगे, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, तो ये आपके पास एग्जाम्पल हो जाएंगे। और एक होता है हमारे पास मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट की बात करें तो यहाँ पर जैसे आ जाएगा Cl2, Br2, I2, N2, H2, O2, ये आ जाएंगे। ठीक है, 2 एलिमेंट आपस में मिक्स होके या कंबाइंड होके क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। अगर 3 हो जाए, जैसे O3 हो गया, तो वो ट्राई मॉलिक्यूल्स हो जाएगा, ट्राई एटॉमिक हो जाएगा, या डाई एटॉमिक हैं सभी जितने हैं। ठीक है, तो ये भी मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट हैं। अगर कोई मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड कह दे तो जैसे H2O, NH3, CO2, ठीक है, और क्या कह सकते हो H2CO3, तो ये मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड हैं। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट में सेम टाइप के एलिमेंट होते हैं, मॉलिक्यूल्स कंपाउंड में डिफरेंट टाइप के मोर देन 2 एलिमेंट होते हैं। ठीक है, अब तो ये हो गया एलिमेंट कॉम्बाइंड। इसमें क्या होता है कॉम्बिनेशन, इसमें एलिमेंट्स आपस में कंबाइंड होके एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर रहे हैं, न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अगर दूसरा कोई कह दे आपसे कि जैसे हमसे कह दिया जाए दूसरे नंबर में कि सेकेंड एलिमेंट एंड कंपाउंड कॉम्बिनेशन, एलिमेंट एंड कंपाउंड कॉम्बिनेशन। अगर एलिमेंट और कंपाउंड आपस में कॉम्बिनेट हों, ठीक है, तो क्या फॉर्मेशन करेंगे। देखिए, कम से कम एक एलिमेंट होना चाहिए, एक एलिमेंटल फॉर्म में होना चाहिए, एक मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, कंपाउंड के फॉर्म में होना चाहिए, एक एलिमेंट एक कंपाउंड के फॉर्म में होना चाहिए। तो जैसे मान लो हमारे पास क्या है NO, ठीक है, और एक है O2। मान लो हमारे पास क्या है NO और प्लस क्या है O2। तो NO यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये NO क्या है, कंपाउंड हो गया। तो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स आइटम्स मिले हुए हैं। और O2 क्या है, ये एलिमेंट है हमारे पास। तो क्या मिलकर बना लेगा हमारा ये NO और O2 मिलकर क्या बना लेंगे, 2NO2। क्या बना लेंगे, 2NO2, ये बना लेंगे 2NO2। बैलेंस है 2, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 1 3 है, तो इसको हम 2 से N2 कर दिया। यहाँ पर 2N हो गए, यहाँ पर 2N हो गए, और ये 2 और 2 से मल्टीप्लाई है ये। ठीक है, 4 यहाँ पर O है, यहाँ पर भी 4 हैं। तो ये कौन सा रिएक्शन हो गई, एलिमेंट कंपाउंड कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। नोट कीजिए जल्दी से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, और एक रिएक्शन दे दें। जैसे हमारे पास आ जाए SO2 और O2, ठीक है, सेकेंड रिएक्शन SO2 प्लस O2, SO2 और O2 आ जाए, तब क्या करेंगे आप, SO2 और O2 आ जाए तो बन जाएगा मिलके SO3, ठीक है, क्या बन जाएगा, SO3 बन जाएगा, यानी सल्फर ट्राईऑक्साइड बन जाएगा। और अब इसको आप 2 से बैलेंस कर दीजिए, 2 से। ठीक है, तो यहाँ पर आपने इसको 2 से बैलेंस कर दिया है, दूसरे कलर से बैलेंसिंग दिखा देते हैं। यहाँ पर 2 से आपने इसको बैलेंस कर दिया है, तो आप इसको भी 2 से बैलेंस कर दीजिए। तो 2s हो गए, वहाँ पर भी 2s हो गए, और 3 2 जा 6 ऑक्सीजन हो गए, 2 2 जा 4 और 4 2 6, ये देखो बन गया। तो यहाँ पर ये देखो, ये कंपाउंड के फॉर्म में था,
और ये एलिमेंट के फॉर्म में था, ये कंपाउंड के फॉर्म में था, ये एलिमेंट के फॉर्म में था। ठीक है, तो ये क्या हो गया सेकेंड नंबर में, एलिमेंट एंड कंपाउंड कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। नोट कर लीजिए जल्दी से, इसको जल्दी करें, हरी आप। ठीक है, अब इसको रब करते हैं। थर्ड पार्ट में हम लोग लेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंपाउंड टू फॉर्म न्यू कंपाउंड, यानी कि थर्ड है कंपाउंड कॉम्बिनेशन, कंपाउंड, और थर्ड में से हमारे पास क्या है, कंपाउंड कॉम्बिनेशन। जब टू कंपाउंड आपस में कॉम्बाइंड होकर एक नया सब्सटेंस बनाएंगे, एक नया प्रोडक्ट बनाएंगे। जैसे हमारे पास क्या होता है, एग्जाम्पल इसका देने जा रहे हैं आपको हम। मान लीजिए हमारे पास कहाँ है मार्कर, ये रिएक्शन अमोनिया NH3 और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपस में कंबाइंड होकर क्या फॉर्मेशन करेंगे, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड बनाएंगे, अमोनियम क्लोराइड। तो ये भी कंपाउंड था NH3, ये भी HCl कंपाउंड है, और एक टू कंपाउंड आपस में कंबाइंड होकर एक नया सिंगल कंपाउंड बनाए हैं। इन्हें हम क्या कहेंगे, कंपाउंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शन CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, ठीक है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी कंपाउंड फॉर्म में है, ये भी कंपाउंड फॉर्म में है, और फॉर्मेशन होके क्या बनाएगा, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। तो टू कंपाउंड कंबाइंड होके क्या बनाया, एक सिंगल कंपाउंड। टू कंपाउंड कंबाइंड होके एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया है। थर्ड रिएक्शन एक और कोई आप बता सकते हैं, CaO प्लस H2O, CaO प्लस H2O क्या फॉर्मेशन होकर बना लेंगे, CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, रिएक्शन इन विच टू more than two substance like the element or compound combine to form a new substance या new product. This is known as the combination reactions, and this is takes place in three types. एलिमेंट रिएक्शंस, या एलिमेंट आपस में रिएक्ट करके नया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करें, या एलिमेंट कंपाउंड कॉम्बिनेशन, एलिमेंट और कंपाउंड मिलकर नया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करें, या कंपाउंड मिलकर प्रोडक्ट का नया फॉर्मेशन करें। तो ये थी आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नोट कर लीजिए। हो गया, चलिए ठीक है, इसको रब करते हैं। यस, एंड सेकेंड रिएक्शन, स्वागत कीजिए, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन हमारे पास कौन सी है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शंस, ओके, कौन सी रिएक्शंस है, डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। चलिए डीकम्पोजिशन रिएक्शंस के बारे में देख लेते हैं। मान लीजिए डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती क्या है, डीकम्पोज होना, ब्रेक डाउन हो जाना। क्या कहेंगे, द रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड टू ब्रेक up 2 or more simple substance known as the decomposition reactions। ये ऐसे कर सकते हैं कि decomposition reactions is a reactions in which a single substance break down 2 or more than 2 substance, this is known as the decomposition reaction। कितना सिंपल है,
कॉम्बिनेशन का अपोजिट है। कॉम्बिनेशन में क्या होता था, 2 और मोर सब्सटेंस कंबाइंड होकर एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते थे। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, एक सिंगल सब्सटेंस ब्रेक डाउन होकर 2 और मोर सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है? डिकम्पोजिशन रिएक्शंस इज अ रिएक्शंस इन विच अ सिंगल सब्सटेंस ब्रेक डाउन टू फॉर्म 2 or more new substance. This is known as the decomposition reactions. And decomposition reactions जो takes place होती है वो 3 टाइप से होती है। एक होती है थर्मल डिकम्पोजिशन, दूसरी होती है इलेक्ट्रोलिसिस, डिकम्पोजिशन, एंड थर्ड होती है फोटोलिसिस या लाइट कह सकते हो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थ्री टाइप से टेक्स प्लेस होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। फर्स्ट रिएक्शन हमारे पास कौन सी है? थर्मल डिकम्पोजिशन। पहली रिएक्शन थर्मल डिकम्पोजिशन, और इसे हीट भी कह सकते हैं, हीट डिकम्पोजिशन। ठीक है, हीट के थ्रू हम कर सकते हैं। चलिए तो देखते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है। द डिकम्पोजिशन रिएक्शन अकर्स, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस या द कंपाउंड डिकम्पोज इन प्रेजेंस ऑफ हीट, this is known as the decomposition reaction. Yeah, decompositions of compound can occurs by heat. Decompositions of compound can occurs by heat. ऐसी रिएक्शंस जिनका डिकम्पोजिशन हीट के थ्रू होता है उन्हें हम कहते हैं हीट डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। चलिए इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग, इसका एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे हमारे पास क्या हो गया, पहला एग्जाम्पल देख रहे हैं CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हीट दी गई थर्मल और ये ब्रेकडाउन हो गया CaO प्लस CO2। देखो रिएक्शन क्या थी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक सिंगल सब्सटेंस ब्रेकडाउन होकर 2 और मोर सब्सटेंस में फॉर्म होगा। ठीक है, उसे कहेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। अब ये रिएक्शन कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेकडाउन हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है किसके थ्रू? हीट के थ्रू। हीट के थ्रू इसको हम ब्रेकडाउन कर रहे हैं और ब्रेकडाउन हुआ CaO प्लस CO2 में। ये एग्जाम्पल किसका है? थर्मल डिकम्पोजिशन का, रिएक्शंस का। ठीक है, फिर जैसे हमारे पास आता है PbNO3 का होल ट्वाइस, PbNO3 का होल ट्वाइस, इसको भी हीट दिया गया और ये भी ब्रेकडाउन हो जाएगा PbO2 में। और क्या बन जाएगा? PbO2 बन गया। क्या 2NO2 बन सकता है? बिल्कुल बना सकता है। 2 क्यों बनेगा? 4 बना दो, कह दो 4NO2 बनेगा और ऑक्सीजन यहाँ पर बन जाएगा। अब आप कहोगे कि आपने बिना देखे कैसे लिख दिया है, बताइए इसको। तो आप इसको सबसे पहले क्या करेंगे? बैलेंस कर लीजिए। ठीक है, इसको आप क्या करेंगे? बैलेंस कर लीजिए और बैलेंस कर लीजिए इसको। देखो 2Pb हो गया, 2Pb है और N कितने हो गए? 2 से N2 है और यहाँ पर भी 2 है तो 2 2 जा 4 हो गए, तो 4N हमारे पास हैं। ऑक्सीजन कितना हुआ? देखो 3 2 जा 6 और 6 और 2 से यहाँ पर 6 2 जा 12 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर देखो कितना हो गया? 4 2 जा 8 और 2 2 जा 4 8 कितना हो गया? 2 2 जा 4 3 2 जा 6 2 जा 12, यानी यहाँ पर 12 ऑक्सीजन है। और यहाँ पर कितने हो गए हैं? 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8 8 4 कितना हो गया है? 12।
और एक ऑक्सीजन निकल रही है ज़्यादा। क्या हम लोगों ने कुछ ज़्यादा लिख दिया है क्या यहाँ पर? ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। हाँ, कुछ तो गलती हुई है यहाँ पर। बस PbO बनेगा, लेड ऑक्साइड। ये देखो, अब बैलेंस हो गया। 2 ऑक्सीजन, 4 2 8, 8 2 10, 10 2 12, इधर भी 12 ऑक्सीजन हो गई। यस, तो PbNO3 लेड नाइट्रेट जो डिकम्पोजिशन होगा वो थर्मल डिकम्पोजिशन होगा, हीट के थ्रू होगा। ठीक है। सेकेंड हमारे पास है इलेक्ट्रोलिसिस बाय इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस करंट के थ्रू कराएंगे इसको हम रिएक्शन। तो इसका एग्जाम्पल हमारे पास बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है और यही सब कॉपी में दिया भी जाता है। वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस अगर हम कराएं यहाँ पर तो क्या हो जाएगा? H2O। इसको हम लोग क्या कराएंगे? इसमें इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? H2 प्लस O2 में कन्वर्ट हो जाएगा। 2 से इसको हम लोग क्या कर देंगे? बैलेंस कर देंगे। ठीक है, तो ये वाटर हो गया। अब तीसरी हमारे पास क्या है? तीसरा है फोटो डिकम्पोजिशन। थर्ड रिएक्शन हमारे पास है फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसे फोटोलिसिस भी कह सकते हैं, इसे लाइट भी कह सकते हैं। थ्रू द लाइट के थ्रू रिएक्शन पास होगी, जो रिएक्शन अकर्स होगी उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे फोटोलिसिस या लाइट रिएक्शन। ठीक है। अब फोटोलिसिस थ्रू कैसे होगा? फोटो यानी लाइट के थ्रू कैसे डिकम्पोज किनका करते होंगे हम लोग? जिससे हमारे पास AgCl है, AgCl, इसको ब्रेक डाउन कर देंगे Ag प्लस Cl में। ठीक है। AgCl एग्जाम्पल हमारे पास किस चीज़ का है? किस चीज़ का है? यस, तो हम लोग यहाँ पर AgCl लेंगे और ब्रेक डाउन हो जाएगा Ag प्लस Cl2 में। 2 से बैलेंस कर देंगे। और यहाँ पर क्या हो सकता है? यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर सनलाइट के थ्रू होगा। दूसरा AgBr ले लें हम, एक और रिएक्शन ले लेते हैं। AgBr क्या बनाएगा? Ag प्लस Br2। 2 से इसको बैलेंस कर दो। किसके प्रेजेंस में? सनलाइट के प्रेजेंस में। ठीक है, नोट कीजिए एग्जाम्पल, जल्दी करें। ठीक है, नोट हो गया। अब इसको रब करते हैं। अच्छा, एक दो एग्जाम्पल और देते हैं आपको हम, एक दो एग्जाम्पल और दे देते हैं कि अगर कहीं पर आ जाए डाइजेशन ऑफ फूड। एक क्वेश्चन इस बार पूछा गया था तो इसको बता देते हैं, इसको रब करके। चलिए देखिए, कहीं पर आ जाए, एक आया था कि डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी। ये आल्सो एग्जाम्पल है किस चीज़ का? डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। तो रिमार्क करके भी आप क्या लिख सकते हैं? रिमार्क करके क्या लिख सकते हैं कि द डिकम्पोजिशन ऑफ फूड, द डिकम्पोजिशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, decomposition of food in food in our body, it is also example of decomposition reaction. ठीक है, सॉरी, डिकम्पोजिशन की लिख दिया क्या? डाइजेशन ऑफ फूड। ठीक है, डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, इट इज आल्सो नोन एज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जो फूड का फॉर्मेशन, जो फूड का डाइजेशन होता है हमारे बॉडी में, ये भी एक एग्जांपल किस चीज़ का है? डिकम्पोजिशन रिएक्शंस का है। चलिए ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट। हमारे पास जो डिफिनेशन है उसका नेम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नोट कीजिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास कौन सी है? मार्कर किधर गया?
ठीक है। थर्ड रिएक्शन हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चलिए देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती हैं। तो हेडिंग आप डाल लीजिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। पहले देख लीजिए कि हमारे पास कुछ एक रिएक्टिविटी सीरीज होती थी। आप लोगों ने देखा होगा रिएक्टिविटी सीरीज। मेटल और नॉन मेटल में भी है, इसमें भी है। तो रिएक्टिविटी सीरीज होती क्या है कि रिएक्टिविटी सीरीज में हम लोग रखते हैं अरेंज द मेटल ऑफ देयर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्ट एक्टिविटी। अरेंजमेंट ऑफ मेटल, इसमें क्या होता है दी अरेंजमेंट ऑफ मेटल ऑफ देयर डिक्रीजिंग order of the arrangement of metal of their decreasing order of their activity। reactivity this is known as the reactivity series। ठीक है, वो सीरीज जिसमें हम लोग क्या करेंगे, अरेंजमेंट करेंगे मेटल को उनके डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में। ठीक है, उनके रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम उन्हें रखेंगे, इन्हें कह देते हैं हम रिएक्टिविटी सीरीज कह देते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास, ठीक है, तो नोट कीजिए डिफिनेशन, चाहे तो आप नोट कीजिए, जल्दी से करें, जल्दी करें नोट डिफिनेशन। चलिए, तो आपने डिफिनेशन लिख लिया, the arrangement of metals of their decreasing order of their reactivity known as the reactivity series। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक सीरीज लिखी है जिनमें से हमने यहाँ पर कुछ मेटल्स को लिखा है। ठीक है, तो ये जो मेटल्स हैं, ठीक है, ये सभी मेटल्स दो हैं, ये मोर रिएक्टिव हैं, मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में हमने यहाँ पर बात की अभी। और ये जो हमारे पास नीचे दी गई हुई हैं, जो हाइड्रोजन से नीचे हैं, ये क्या है, लेस रिएक्टिव हैं। ये क्या है, लेस रिएक्टिव। देन हाइड्रोजन। क्या समझे इसके बारे में कि जो मेटल्स हाइड्रोजन से ऊपर हैं वो मेटल हाइड्रोजन को उसके एसिड से डिस्प्लेस कर देंगे। डिस्प्लेस मीन्स उसके प्लेस से हटा के दूसरे अलग कर देंगे, उसके प्लेस में अपना आ जाएंगे। जो मेटल्स नीचे हैं हाइड्रोजन से, वो मेटल हाइड्रोजन को उसके एसिड या सॉल्यूशन से उनको डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगी। ठीक है, और जो मेटल्स ऊपर हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव हैं, मोर रिएक्टिव हैं कंपेयर टू नीचे वाले मेटल से। तो सोडियम पोटेशियम को रिप्लेस कर सकता है, पोटेशियम बेरिलियम को, कैल्शियम मैग्नीशियम को, लेकिन ऐसा नहीं होगा नीचे वाला ऊपर वाले को रिप्लेस कर दे कि मैग्नीशियम कैल्शियम को रिप्लेस कर दे, डिस्प्लेस कर दे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है मेटल्स है, वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट या मेटल को उसके सॉल्ट सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकता है। और जो मेटल्स हाइड्रोजन से ऊपर हैं वो हाइड्रोजन को उसके एसिड सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर देंगी, लेकिन जो मेटल्स हमारी हाइड्रोजन से नीचे हैं वो उसे डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगी। तो चलिए हम रिएक्शन की बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होता है कि दी एटम और मॉलिक्यूल्स आर डिस्प्लेस्ड बाय एन अदर एटम्स और मॉलिक्यूल्स, या ऐसे कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस इज अ रिएक्शंस इन व्हिच लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स या एटम्स या मॉलिक्यूल्स आर डिस्प्लेस्ड बाय मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स और एटम्स। क्या कहेंगे, द लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स आर डिस्प्लेस्ड बाय मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स या मेटल्स।
जो लेस रिएक्टिव मेटल्स होगा या एलिमेंट्स होगा उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स से, यानी जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स होगा वो उसको उसके सॉल्ट सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा। चलिए तो एक एग्जांपल लेकर देखते हैं हम लोग। जैसे हमारे पास है Zn, ठीक है, पहली हमारे पास, अब आ जाइए मैदान में, अब कूद पड़िए सब लोग। चलिए पहला एग्जांपल हमारे पास, तो बताइए आप लोग कॉपी पे लेकर बैठ जाइए। पहला रिएक्शन हमारे पास है जिंक Zn प्लस H2SO4। बताइए क्या होगा रिएक्शन, जल्दी लिखिए, तब तक दूसरा लिख रहे हैं हम। दूसरी रिएक्शन Zn प्लस CuSO4 और तीसरी रिएक्शन Mg प्लस CuSO4 और चौथी रिएक्शन Fe प्लस ZnSO4। चलिए पहले इन रिएक्शन के बारे में हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। तो बताइए पहले Zn प्लस H2SO4 क्या होगा? नो रिएक्शन। अच्छा बनेगा, वेरी गुड, यस बनेगा। अब देखिए यहाँ पर जिंक हाइड्रोजन से ऊपर है ना, तो जिंक क्या करेगा, हाइड्रोजन को उसके एसिड से डिस्प्लेस कर देगा। तो क्या बन जाएगा, ZnSO4 और प्लस H2, क्या बन जाएगा, H2, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। ये प्रैक्टिकल आप लोगों ने किया है कि नहीं किया है? हम लोगों ने तो बहुत किया है इस प्रैक्टिकल को। क्या करते थे हम लोग, जाइए चैनल में देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, ठीक है, बाय AP सिंह। तो हम लोगों ने क्या किया था, एक बीकर्स में हम लोगों ने H2SO4 लिया था और उसमें हम लोगों ने क्या किया था, जिंक मेटल डाला था। और जिंक मेटल डाला, इसके बाद उसमें हम लोग क्या किया, उसको कवर कर दिया। और इसके बाद हम लोग एक मैच बॉक्स को जलाकर उसके माउथ के पास ले गए, तो क्या होगा, पॉप साउंड दिखाई दिए। इसका मीन्स क्या, हाइड्रोजन निकल रही है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, अच्छा Zn और CuSO4, अब बताइए Zn ज़्यादा रिएक्टिव है या Cu ज़्यादा रिएक्टिव है? यस, Zn ज़्यादा रिएक्टिव है और Cu तो यहाँ पर है, Zn यहाँ पर है। वो क्या करेगा, Zn Cu को डिस्प्लेस कर देगा, उसके प्लेस में अपना आ जाएगा, तो हो जाएगा ZnSO4 प्लस Cu। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस्ड लेस रिएक्टिव एलिमेंट, ठीक है। Mg प्लस CuSO4, बताइए MgSO4 बनेगा या नो रिएक्शन? यस, MgSO4 बनेगा, क्योंकि कॉपर यहाँ पर है और Mg यहाँ पर है। Mg ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, ये क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, बन जाएगा MgSO4 प्लस Cu, कॉपर निकल गया। और इसको तो आप लोग बहुत जल्दी कर चुके होंगे, वेरी गुड, आप लोग बहुत अच्छे हैं, ठीक है, आपने पहले किया, बहुत अच्छा किया आपने, आप बहुत पहले ही कर देते हैं। ZnSO4 प्लस Fe, तो क्या Fe मोर रिएक्टिव है Zn से? यस, Fe हमारा कहाँ है, ये देखो, और Zn कहाँ है, ये देखो। तो Fe क्या है, लेस रिएक्टिव है Zn से, तो क्या Fe Zn को डिस्प्लेस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि Fe की रिएक्टिविटी Zn से कम है। तो यहाँ पर लिख देंगे नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। हाँ, अगर यहाँ पर ऐसे होता कि यहाँ पर हो जाता Zn और प्लस FeSO4 होता, Zn प्लस FeSO4 होता, तो ये हो जाता, ये क्या हो जाता, अब Zn क्या है, Zn की रिएक्टिविटी ज़्यादा है Fe से, ठीक है, क्योंकि Zn ऊपर है। तो हम लोगों ने एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में सीरीज को रखा है, तो इसका मीन्स इसकी क्या है, इसकी Zn की रिएक्टिविटी ज़्यादा है। Zn क्या करेगा, Fe को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा, अपना आ जाएगा ZnSO4 प्लस Fe निकल जाएगा। इस केस में तो रिएक्शन हो जाएगी, लेकिन इस केस में रिएक्शन नहीं होगी। और बताइए पांचवी रिएक्शंस, जैसे हम ले लें यहाँ पर Ag प्लस H2SO4, क्या रिएक्शंस होगी? नहीं होगी, क्योंकि एसिड में कौन है, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन को तो ये डिस्प्लेस ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है, इसकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से कम है, लेस रिएक्टिव है, नो रिएक्शन। एक और देख लेते हैं, बताइए Hg
प्लस H2SO4, नो रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, इसकी रिएक्टिविटी भी कम है इससे। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको, जल्दी करें इसको नोट, हरी अप। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी, कौन सी थी रिएक्शन? ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और अब बात करते हैं हम लोग किसकी? ऑक्सीडेशन की। ठीक है, ऑक्सीडेशन की। चलिए, अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि एक रिएक्शन आ जाती है जिसे कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहीं पे दे देते हैं, तो उसको भी एक दो एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। अगर कभी कह दें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो इसमें क्या होगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कि हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा यहाँ पर, टू कंपाउंड आपस में रिएक्ट करेंगे और फॉर्म करेंगे अदर कंपाउंड को। ठीक है, म्यूचुअल चेंजिंग होगी इसमें एटम की, ग्रुप ऑफ एटम जो होंगे इसी को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कह देंगे। यानी यहाँ पर म्यूचुअल चेंजिंग होगी, एक दो कंपाउंड आपस में एक दूसरे के मेटल को एक्सचेंज कर देंगे। जैसे हमारे पास हो जाता है एग्जांपल AgNO3 और प्लस आपका आ जाता है NaOH ले लो, या फिर आप ले लीजिए NaCl को ले लीजिए, NaCl वाला ही ले सकते हैं, पहले हम ले लेते हैं। तो अब देखो Ag की रिएक्टिविटी क्या है, यहाँ पर देखो Na की रिएक्टिविटी क्या है, Na की रिएक्टिविटी ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा, Ag की कम है, Ag यहाँ पर है, तो ये इसको डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, तो इसको डिस्प्लेस कर देगा, इसके प्लेस में अपना आ जाएगा, तो बन जाएगा AgCl हो जाएगा और NaNO3 हो जाएगा, सोडियम नाइट्रेट हो जाएगा और AgCl हो जाएगा। देखो म्यूचुअल चेंजिंग हो गई, Ag का Na ने चेंज कर दिया, Na के प्लेस में Ag आ गया। ठीक है, म्यूचुअल चेंजिंग हो गई। दूसरा एग्जांपल हम लोग कोई ले सकते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, यस, BaCl2 प्लस H2SO4, BaCl2 प्लस H2SO4 क्या हो जाएगा? देखो Ba की रिएक्टिविटी क्या है, ज़्यादा होती है, ये देखो Ba, ठीक है, हाइड्रोजन से ज़्यादा है, तो हाइड्रोजन क्या करेगा, Ba क्या करेगा, हाइड्रोजन को उसके एसिड से डिस्प्लेस कर देगा, उसके प्लेस में अपना आ जाएगा, तो बन जाएगा BaSO4 और प्लस 2HCl। ये देखो, इसे कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें म्यूचुअल एक्सचेंजिंग होती है मेटल्स की, दो एटम के बीच में म्यूचुअल एक्सचेंजिंग होती है। देख लीजिए, अब हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन नोट कर लिया, रब कर दें इसको। चलिए, बहुत मेहनत कर रहे हैं भाई आप लोग, मेहनत तो करना ही चाहिए, बिना मेहनत किए कुछ होने वाला नहीं है। स्मार्ट वर्क करें, मेहनत करें। चलिए, तो हम लोगों ने यहाँ पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन कंप्लीट कर लिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कंप्लीट किया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कंप्लीट किया, और अब बारी है किसकी? ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। डालिए, स्वागत कीजिए चौथी रिएक्शन का, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी रिएक्शन की? पहली बात हम करेंगे ऑक्सीडेशन की। हम बात करेंगे दो तरीके से आपसे, हम बात करेंगे आपसे दो तरीके से बात करेंगे। पहले तो हम आपको एक ओल्ड मेथड बताएंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन की, से ऑक्सीजन की, और दूसरी बताएंगे हम न्यू मेथड या इलेक्ट्रॉन विधि मेथड बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एंड मेथड बोलते हैं। तो पहले हम ऑक्सीडेशन की बात करें। जब भी ऑक्सीडेशन की बात करें तो हम लोग क्या कहेंगे इसमें कि गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ, क्या कहेंगे? गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल या लॉस ऑफ हाइड्रोजन। कह सकते हैं कि गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ
हाइड्रोजन, सही तरीके से देखो तो इलेक्ट्रोनिगेटिव को गेन करना, इलेक्ट्रोपॉजिटिव को लॉस करना कहलाता है ऑक्सीडेशन, यानी गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन नोन एज द ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन की अगर कोई बात कर दे आपसे, रिडक्शन की बात कोई करे आपसे, ठीक है। नेक्स्ट रिडक्शन, तो रिडक्शन में हम लोग क्या कह सकते हैं, रिडक्शन के लिए हम लोग क्या कह सकते हैं, अपोजिट कह दो इसका, क्या कहोगे, अब इसका कह दोगे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और गेन ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि इसके अपोजिट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन में हम ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करेंगे, गेन करेंगे, और हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे। रिडक्शन में हम ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे, हाइड्रोजन को गेन करेंगे, ठीक है। चलिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, जिसे हमारे पास दिया गया है CuO+H2, कहाँ गया ब्लू मार्कर, यस, इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। CuO+H2, तो क्या बन जाएगा, Cu+H2O, क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, Cu+H2O, ये फॉर्मेशन हो गया। अब ध्यान से देखिए, इसमें यहां पर हुआ क्या है कि इस CuO ने क्या किया, Cu के पास पहले ऑक्सीजन था, अब यहाँ पर प्रोडक्ट में देखा कि ऑक्सीजन नहीं है, इसका मीन्स इसने ऑक्सीजन को क्या कर दिया है, लॉस कर दिया है। जो ऑक्सीजन का लॉस करेगा या फिर ऑक्सीजन को रिमूव करेगा, उसे क्या कहते हैं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को क्या कहते हैं, रिडक्शन, उसे हम लोग क्या कह देंगे, रिडक्शन कह देंगे। तो किसने, Cu ने क्या किया, CuO ने क्या किया है, इसने ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया है, तो इसका रिडक्शन हो गया। अब आते हैं हाइड्रोजन के पास, देखते हैं। हाइड्रोजन के पास पहले ऑक्सीजन नहीं था, रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट में देखा ऑक्सीजन आ गया, इसका मीन्स इसने क्या किया होगा, ऑक्सीजन को गेन किया है, तो ऑक्सीजन को गेन किया है तो क्या हो गया, देखो गेन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन, ठीक है। और अब एक टाइप से देखें तो ये रिएक्शन, जो ये आपकी इक्वेशन दी गई है, ये रिएक्शन दी गई है, ये एक एग्जाम्पल किस चीज़ का है, ये एक एग्जाम्पल हम कह सकते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन है। रेडॉक्स रिएक्शन का मीन्स क्या होता है, रेड मीन्स होता है रिडक्शन, ऑक्स मीन्स होता है ऑक्सीडेशन, यानी कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, ऐसी रिएक्शंस जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली होता है, यानी साथ साथ होते हैं, एक ही रिएक्शन में एक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा और दूसरे सब्सटेंस का रिडक्शन हो रहा होगा, इसे क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन, इसे क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। समझ में आ रहा है, नोट कर लो इसको जल्दी से, अरे आप जल्दी नोट करो, यहाँ पर सेकेंडों में नोट कीजिए। चलिए आप लोगों ने लिख लिया था उसको, चलो आपके सामने अब देखो क्या आ गया है। कुछ हम नए एग्जाम्पल लेकर आए हैं एक अच्छे अंदाज में। इसमें ऑक्सीडेशन, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन आपने देखा ही था कि गेन ऑफ ऑक्सीजन या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन नोन एज द ऑक्सीडेशन, जिसमें ऑक्सीजन को ऐड किया जाए या गेन किया जाए और हाइड्रोजन को रिमूव किया जाए। तो यहाँ पर एक रिएक्शन है, जैसे हमारे पास देखो इस रिएक्शन में देखिए कि Na+O2 क्या मिलकर बनाया है, Na2O, तो Na ने ऑक्सीजन को क्या किया है, ऐड किया है, ठीक है, और Mg+O2, तो Mg ने क्या किया, ऑक्सीजन को ऐड किया है। तो ये दो रिएक्शन हमारे पास दो जो एग्जाम्पल हो गए, ये किसके हो गए, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन
ठीक है। अब इन दो एग्जाम्पल में देखिए क्या है, H2S प्लस O2, इसमें क्या हुआ, H2O बना प्लस 2S बना है, यानी इसमें हुआ क्या है, हाइड्रोजन को रिमूव किया गया है, हाइड्रोजन को रिमूव किया गया। इसके बाद हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ क्या कर लिया, रिएक्शन कर लिया। तो क्या बन गया हमारे पास, H2O और क्या बन गया है, H2O प्लस S बन गया है हमारे पास। ठीक है, दूसरा में क्या है, HCl प्लस MnO2, HCl प्लस MnO2, तो क्या बन गया है, MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। हुआ क्या है, देखो उसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन था, इसमें क्या हुआ है, सेकंड में रिमूवल ऑफ, पहले वाले में क्या था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, दूसरे में रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो इसमें क्या हुआ है, हाइड्रोजन को Cl ने रिमूव कर दिया, हाइड्रोजन को Cl ने क्या किया, रिमूव कर दिया और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर गया। तो ये दो एग्जाम्पल हमारे पास किसके हो गए, ये दो एग्जाम्पल हमारे पास हो गए रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अब यहां पर आइए रिडक्शन में, यानी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ध्यान सुनिएगा, रिडक्शन में क्या होगा, उसका अपोजिट, इसमें ऑक्सीजन को रिमूव किया जाएगा और हाइड्रोजन को ऐड किया जाएगा। ठीक है, देखो हाइड्रोजन प्लस सल्फर था, क्या हुआ, सल्फर ने हाइड्रोजन को ऐड कर लिया, H2S बनाया। सेकेंड में क्या था, Cl2 प्लस H2S था, जिसमें क्या हुआ, हाइड्रोजन को Cl ने क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया, ऐड कर लिया, HCl बन गया प्लस सल्फर बाहर निकल गया। तो एग्जाम्पल हो गया एडिशन ऑफ हाइड्रोजन का, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एग्जाम्पल है इसका। सेकेंड देखो ZnO, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, तो क्या हुआ, ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया गया, ठीक है, जिंक ने और कार्बन ने ले लिया, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पर हो गया, रिमूव कर दिया गया है ऑक्सीजन को। तो Zn प्लस C, ZnO प्लस C, तो बन गया Zn प्लस CO। और दूसरे में क्या है, कॉपर ऑक्साइड CuO प्लस H2, Cu ने ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया, देखो यहाँ पर Cu में, CuO के पास ऑक्सीजन है, यहाँ पर नहीं है, यानी Cu ने ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया और हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके H2O बना लिया। तो इन दोनों रिएक्शन में क्या हुआ है, रिमूवल किया गया है किसको, ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन को यहाँ पर रिमूवल किया गया है। तो ये ऑक्सीडेशन के एग्जाम्पल थे और रिडक्शन के। ठीक है, अच्छा जो हमारे पास न्यू मेथड है, एक न्यू मेथड भी हमारे पास है कि न्यू मेथड में क्या है, जिसे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड कहते हैं, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो उसमें क्या है, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में क्या है कि अगर आपसे कोई आयन इलेक्ट्रॉन मेथड कह दे तो उसमें क्या है, इसको आप लोग लिख लीजिए, पहले हम बताते हैं सेकेंड मेथड से, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो इसको लिख लीजिए, जल्दी करें, रबर दें, ओके, अरे तो स्क्रीनशॉट ले लो ना, ओके। चलिए एक आयन इलेक्ट्रॉन मेथड्स देख लीजिए। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड हमारे पास एक थी है, इसमें क्या होता है, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड हमारे पास है, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से देख लेते हैं। वैसे आपको बड़ी क्लास में मिलेगा 11th 11th में, जब हम लोग आएंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ेंगे, तो वहाँ पर हम ऑक्सीडेशन की बात करें, ऑक्सीडेशन, इस मेथड से ऑक्सीडेशन की बात करें या फिर रिडक्शन, तो ऑक्सीडेशन की यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ध्यान सुनिएगा, देखिए ऑक्सीडेशन की बात करें तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीडेशन कहेंगे, ठीक है। और रिडक्शन के बारे में अगर कोई बात करे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन नोन एज द ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन नोन एज द रिडक्शन। जिसमें इलेक्ट्रॉनों को लॉस किया जाए उसे ऑक्सीडेशन और जिसमें इलेक्ट्रॉनों को गेन किया जाए रिडक्शन। चलिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं।
पहला एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर Mg था, Mg, और आगे चल के हो गया Mg++। इसका मीन्स है कि Mg ने 2 इलेक्ट्रॉनों का लॉस कर दिया है। अगर बेटा जनरली जो प्लस चार्ज आता है मेटल पर ही आता है, क्योंकि उनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करने की। तो जो जितने इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करेगा, लॉस करेगा, यानी कि लॉस करेगा या डोनेट करेगा, उस पर उतना ही प्लस चार्ज आएगा। तो यहाँ पर Mg++ का मीन्स है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉनों का लॉस किया है। तो हम उन 2 इलेक्ट्रॉनों को ऐसे उसी के प्रोडक्ट के साइड में दिखा देते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉनों को इसने लॉस किया है। ये ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल है, ठीक है। जैसे हमारे पास आ जाए सेकेंड जैसे देते हैं हम लोग यहाँ पर कि मान लीजिए यहाँ पर सोडियम Na आगे चल के बन गया Na+। तो इसका मीन्स क्या है कि यस, सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है। तो हम यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन दिखा देते हैं इसे, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन नोन एज द ऑक्सीडेशन। अब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन में आते हैं, चलिए देखते हैं एग्जांपल। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन में मान लो हमारे पास यहाँ पर क्या था, यहाँ पर था हमारे पास Cl2, ठीक है, Cl था या फिर कह सकते हो ऑक्सीजन हमारे पास था, ठीक है, Cl, और आगे चलकर क्या हो गया, Cl- में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, Cl- में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर 2 थे तो यहाँ पर 2 लगा दिया, तो 2Cl- में निकल गया। तो कितने इलेक्ट्रॉनों को उसने गेन किया, यहाँ पर एक भी इलेक्ट्रॉन ही था, माइनस चार्ज के मीन से इलेक्ट्रॉनों को गेन किया यहाँ पर, यानी कि एक Cl ने 2 इलेक्ट्रॉनों को गेन किया। यहाँ पर Cl2 था, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2Cl हो गए, यानी इसने 2 इलेक्ट्रॉनों को गेन किया है। माइनस चार्ज क्या इंडिकेट कर रहा है, अभी यहाँ पर न्यूट्रल था, कोई चार्ज नहीं था, इसने 2 इलेक्ट्रॉनों को गेन किया, इसका मीन से ये ऐसे हम दिखा देंगे, ये हमारी बैलेंसिंग हो जाएगी इसकी। और कोई दिखा सकते हैं, बिल्कुल दिखा सकते हैं हम लोग। इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट है, या आयन इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट मेथड कह सकते हैं, या इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट कह सकते हैं, ठीक है। और कुछ एग्जांपल देखना चाहते हैं आप, देख सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर Cl, अगर यहाँ पर आप केवल Cl ही ले रहे हैं, Cl से Cl- बन गया, तो यहाँ पर केवल 1 इलेक्ट्रॉन दिखा दीजिए कि 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस गेन किया गया इसमें, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारे पास है यहाँ पर S, सल्फर, अब आगे चलकर ये क्या बना रहा है, S-2, यानी इसने 2 इलेक्ट्रॉनों को गेन किया है, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉनों को गेन किया है, तो हम लोग इधर 2 इलेक्ट्रॉनों का इधर गेन करा देंगे। भाई कैसे जाने, देखो यहाँ पर कोई चार्ज नहीं था, न्यूट्रल था, और आगे गया और उसने वहाँ पर देखा कि हमने क्या देखा कि प्रोडक्ट साइड में 2 इलेक्ट्रॉन, इस पर 2 माइनस चार्ज लगाया, 2 माइनस चार्ज के मीन्स उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। तो यहाँ पर हम 2 इलेक्ट्रॉनों का गेन करा देंगे, 2 इलेक्ट्रॉनों का गेन हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पर, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल किसके हैं, ऑक्सीडेशन के एग्जाम्पल हैं। ये एग्जाम्पल किसके हैं, रिडक्शन के एग्जाम्पल हैं। तो ये आयन इलेक्ट्रॉन मेथड द्वारा क्या है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन के एग्जाम्पल आपके सामने हमने यहाँ पर रखा है, ठीक है। अब आपसे बात करना चाहेंगे हम थोड़ा सा, ठीक है, आपसे हम बात करना चाहेंगे, अगर आपसे कोई कह दे 2 टर्म हमारे पास हैं, एक होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक यहाँ पर होता है रिड्यूसिंग एजेंट। बच्चों को बड़ा कन्फ्यूजन रहता है इन 2 टर्म में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। तो याद रखिए कि ऐसे कंपाउंड या ऐसे सब्सटेंस जो हमारे पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन में जो कंपोनेंट इन्वॉल्व हैं, 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस या 2 मेटल हैं, कंपाउंड हैं, उनमें से जो कंपाउंड या जो सब्सटेंस हमारा ऑक्सीडेशन में इन्वॉल्व होगा, ऑक्सीडेशन में, उसे कह देंगे रिड्यूसिंग एजेंट। उल्टा है, याद रखना, जो कंपाउंड या जो हमारे पास पार्ट ऑक्सीडेशन में इन्वॉल्व होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा, और जो रिडक्शन में इन्वॉल्व होगा उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कह देंगे। क्या कह देंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे एक एग्जांपल हम ले लें पुराने मेथड से, ओल्ड मेथड से एग्जांपल ले लें कि जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है CuO+H2 मिलकर बना लिया है Cu+H2O। एक रेडॉक्स रिएक्शन थी, आप जानते हैं कि एक रेडॉक्स रिएक्शन थी, ओके। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, अब आपने क्या देखा कि जो CuO है इसने एक ऑक्सीजन को लॉस कर दिया है, यानी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया है।
तो जो ऑक्सीजन का लॉस करता है या रिमूव करता है उसे क्या कहते हैं? रिडक्शन। यस, उसे क्या कहते हैं? रिडक्शन। लॉस ऑफ ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन को लॉस करे या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन। और जो ऑक्सीजन को गेन करता है उसे क्या कहा था हम लोगों ने? ऑक्सीडेशन। गेन ऑफ ऑक्सीजन नोन एज द ऑक्सीडेशन। गेन ऑफ ऑक्सीजन नोन एज द ऑक्सीडेशन। तो यहां पर देखिए, ध्यान सुनिएगा, जो रिडक्शन हुआ है वो क्या हो गया? ये वाला CuO का रिडक्शन हुआ, इसका मीन्स है कि ये रिड्यूस हो गया, रिड्यूस्ड हो गया, डिक्रीज हो गया, इसने ऑक्सीजन को लॉस कर दिया, ये रिड्यूस हो गया। और जिसका ऑक्सीडेशन हो गया हुआ, हाइड्रोजन कैसा हो गया? ऑक्सीडाइज हो गया, ऑक्सीडाइज्ड हो गया। ध्यान सुनिएगा, जिसका रिडक्शन होता है वो रिड्यूस होता है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो ऑक्सीडाइज होता है। लेकिन अब आती है अपोजिट बात की, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पर CuO रिडक्शन में इन्वॉल्व है, तो ये इसका क्या हुआ? ये कौन सा एजेंट की तरह वर्क करेगा? ये वर्क करेगा हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और यहाँ पर H2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन को इन्वॉल्व किया है, ऑक्सीजन को ऐड किया है, तो ये ऑक्सीडेशन में इन्वॉल्व हुआ है, तो हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो गया है। और ये हाइड्रोजन कैसा वर्क करेगा हमारा? किस टाइप का? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा। ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा। नहीं समझ में आया? बिल्कुल नहीं आया होगा। अगर आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो फिर देखिए कि ये रिएक्शन एक कौन सी रिएक्शन थी? रेडॉक्स रिएक्शन थी। इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, कॉपर CuO और प्लस Cu, यानी कि ऑक्सीजन का लॉस कर दिया कॉपर ने, यहाँ पर Cu हो गया, तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन नोन एज द रिडक्शन। यहाँ पर हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को गेन कर लिया है, H2O बन गया है, तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया है। तो जो सब्सटेंस का रिडक्शन होता है वो रिड्यूस होता है, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो ऑक्सीडाइज होता है। अब जो पार्ट हमारा या जो सब्सटेंस रिडक्शन में इन्वॉल्व होता है उसे कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जो यहाँ पर क्या होता है, जो सब्सटेंस यहाँ पर ऑक्सीडेशन में इन्वॉल्व होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। तो अगर आपसे कोई यहाँ पर पूछ ले कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, और रिड्यूसिंग एजेंट, कौन यहाँ पर ऑक्सीडेशन में इन्वॉल्व है, कौन यहाँ पर रिडक्शन में इन्वॉल्व है, तो ऑक्सीडेशन में इन्वॉल्व जो यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पर कौन काम करेगा? कौन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? जो रिडक्शन में इन्वॉल्व है, यानी CuO। और यहाँ पर कोई पूछ से रिडक्शन में जो ऑक्सीडेशन में इन्वॉल्व है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा। कौन रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा? यहाँ पर हाइड्रोजन। और ये पूरी रिएक्शन कहलाती क्या है? रेडॉक्स रिएक्शन। क्या कहलाती है? रेडॉक्स रिएक्शन कहलाती है, ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन। तो हम लोगों ने यहाँ पर इस टॉपिक को कवर कर लिया है, ठीक है। टॉपिक को हम लोगों ने क्या कर लिया है? कवर कर लिया है।